जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, जिन्होंने मंत्र लिया है, तो जब हम गुरु मंत्र लेते हैं ना, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। उस दिन, उससे पहले हमारा जीवन संसार का होता है और उसके बाद हमारा जीवन जो है गुरु का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है। बहुत से लोग तो अपनी उम्र उसी दिन से गिनते हैं, पहले के जीवन को तो गिनते ही नहीं है, वो तो संसार में चला गया, दुनिया में चला गया, उसी दिन से गिनते हैं। अब जब हम गुरु मंत्र लेते हैं, उस दिन से गुरु में हमारा अपनापन हो जाता है और गुरु का हमारे प्रति अपनापन हो जाता है। ये मेरा शिष्य है और शिष्य का क्या हो जाता है, ये मेरे गुरु जी हैं। उस दिन से एक नाता जुड़ जाता है गुरु और शिष्य का और भक्त और भगवान का। मंत्र से वो भगवान से जोड़ देता है और नाते से वो खुद से जोड़ लेता है। लेकिन जब गुरु जिनके होते हैं और उन्हें गुरु का प्यार मिला होता है, जिन्होंने अपने हाथों से अपने घर में अपने गुरुओं को बिठा करके भोजन कराया है, उनका सिर पे हाथ रखा गया है, उन गुरुओं की जब याद आती है ना, तो आंखें भर आती हैं। उनकी हंसनी, उनकी बोलनी, उनका देखना, वो एक अलौकिक होता है, संसार जैसा नहीं होता। संसार का स्पर्श अलग होता है और गुरु का स्पर्श अलग होता है। संसार की दृष्टि अलग होती है हमारे ऊपर और गुरु की दृष्टि अलग होती है। तो ऐसे गुरु का जब कोई शिष्य ध्यान करता है, स्मरण करता है, याद करता है, तो हृदय में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी याद करते ही हृदय अपने आप साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् सद्यः शुद्ध्यन्ति, हृदय पवित्र हो जाता है। जिन्होंने गुरुओं का प्यार देखा है, जिन्होंने गुरुओं की सेवा पाई है, लेकिन इस बात को वही समझ पाएगा। बांझ के जान प्रसव के पीड़ा, जाके पायन फटी पिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, वह समझ नहीं पाएगा। तो जिस समय गुरु याद आते हैं और हमारा हृदय भर आए, तो समझना इस समय धुलाई हो रही है। पानी फर्श पर डालेंगे तो पानी बहेगा ना, तो कहीं ना कहीं से भीतर जो है पानी आया है। आंखों में जब आ रहा है तो पानी कहीं से प्रकट हुआ है, और पानी आता है धोने के लिए, सफाई के लिए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। वे महापुरुषों के, गुरुओं के स्मरण से जब हृदय पवित्र हो जाता है, तो उनके सौभाग्य को क्या कहोगे कि जिन्हें जो स्मरण भी करते हैं रोज, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान करने के योग्य संसार में यदि कुछ है तो केवल गुरु की मूर्ति, गुरु के शब्द है, गुरु की लीलाएं ध्यान करने के योग्य है। उस ध्यान से हृदय पवित्र होता है। और ध्यान के संग संग जिन्होंने उनका यदि दर्शन भी कर लिया, तो फिर एक और एक मिलके 11 हो गए। और जिन्होंने ध्यान भी किया, दर्शन भी किया और कहीं स्पर्श मिल गया उनका, तो उसके नसीब को कोई व्यक्ति सराह सकता है, बता सकता है काउंटिंग करके? नहीं। लेकिन उनके भाग्य को क्या कहोगे जो स्मरण भी करते हैं, जिनको दर्शन भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है, और कहीं अपने घर में बिठा करके अपने हाथों से बना करके गर्मा गर्म और उन्हें प्रसाद पवाने का मौका मिल जाए, तो
उनके चरण हमारे आंगन में पड़ जाएं, हैं, और अपने हाथों से बनाने का और फिर उन्हें खिलाने का मौका मिल जाए, आहा, उस देहरी को देवता भी आकर के नमन करते हैं, जिसमें किसी सदगुरु के महापुरुष के चरण पड़ जाते हैं। ये शाम संस्मरणा पुंसा सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना